अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा नाम सबा है और मैं ओवेरियन कैंसर पेशेंट हूँ। तकरीबन पिछले 4 साल से मैं इससे फ़ाइट कर रही हूँ। तो पहले भी मैंने 2-3 वीडियोज़ अपलोड की हैं, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। चले कोई बात नहीं, होता रहता है, ना हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी फ़ीलिंग शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में है। तो इसके बारे में आज मैं डिटेल से बात करूँगी। जो जो चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ी हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि एक कैंसर पेशेंट जो है उसका कैंसर की वजह से उतना बुरा हाल कम होता है जितना कि कीमो की वजह से होता है। कीमो लगने की वजह से इंसान जो है वह पहचान में नहीं आता है। अगर आप उसको 1 माह पहले देखेंगे और कीमो लगने के 1 माह बाद देखेंगे तो आप पहचान नहीं सकेंगे। और इनके साइकिल भी तकरीबन 6 लगते हैं, 4, 6, 8 इतने साइकिल लगते हैं कीमो के। तो ये सोच लें कि पहली कीमो या मतलब 1 माह के बाद उसका ये हाल होता है, तो 6 और 8 लगने के बाद उसका क्या हाल होता होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहीं से कि कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो मुझे फ़ेस करना पड़ा हॉस्पिटल में, मतलब कीमो लगते ही, वो था वॉमिटिंग का। तो ये वॉमिटिंग जो है ये बहुत आम है। वो लगाते हैं, रिएक्शन का भी इंजेक्शन लगाते हैं, वॉमिटिंग का भी तो लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स को होता है कि वॉमिट होना शुरू हो जाती है। पहला साइड इफ़ेक्ट इसका। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इंसान से चला फिरा नहीं जाता है, क्योंकि वॉमिट होती है, खाया पिया कुछ नहीं जाता इंसान से। वो जैसे ही खाता है उसको वॉमिट होना शुरू हो जाती है। इस कीमो की वजह से ही वीकनेस इतनी होती है कि बंदा चल फिर नहीं सकता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हर बार ही तकरीबन ऐसा होता था कि हम खा भी कुछ नहीं सकते हैं, और जब खाएं पिएंगे नहीं तो फिर हमें ताकत भी नहीं आएगी। और उल्टा ये मेडिसिन लगने की वजह से, और ये स्टेरॉइड केमिकल होते हैं, इनकी लगने की वजह से ना इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ये तकरीबन 3 दिन बाद इसका ज़्यादा असर होता है। स्टार्ट में तो इतना नहीं होता। इसमें आपको सबसे मेन जो होती है कि आपके बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो उतरना शुरू हो जाते हैं इंसान की। जैसे मेरे भी आप लोग देख रहे होंगे कि आई लैशेस नहीं है, आईब्रोज़ नहीं है, तो बड़ी अजीब सा हो जाता है। मैंने तो खैर जब मेरे ये सारे बाल जो हैं वो उतरे तो मैंने तो अपना शीशा देखना, अपना मुंह देखना ही बंद कर दिया, सर देखना। मैं तकरीबन 1 माह के बाद थोड़ा सा देखा, मेरे बाल उतर गए थे। तो मैं तो कह रही थी कि इतनी हिम्मत है घर वालों की जो मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं इस हालत में। मुझसे तो खुद का चेहरा नहीं देखा जा रहा, तो घर वाले कैसे बर्दाश्त करते होंगे। और फिर वो भी देख लें कि माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए कितना कुछ करते हैं, और जब वो अपनी औलाद को इस हालत में देखते हैं तो उन पर क्या गुजरती होगी। तो होता है, घर वाले ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, हम तो कर ही रहे होते हैं पेशेंट जो होते हैं, लेकिन घर वाले जो है ना उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे वो जो 24 घंटे आपके साथ रह रही हो, जैसे कि मेरी सिस्टर जो है वो मेरे साथ 24 घंटे रहती हैं। जब भी कीमो लगती है तो वो एक वीक जो है उसको नहीं पता होता सोने का, खाने का, पीने का, किस चीज़ का उसको होश नहीं होता। सुबह रात 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक मुझे मेरे जिस्म में दर्द होती है तो मुझे दबा रही होती है, कभी पाँव को, कभी हाथों को। तो ये सारे मसले होते रहते हैं कैंसर पेशेंट में ख़ास तौर पे। तो हिम्मत है उनके घर वालों की। और डिहाइड्रेशन हो जाती है इसके साइड इफ़ेक्ट में। आपसे पानी नहीं पिया जा रहा होता, खाना पीना तो दूर की बात, खाना तो दूर की बात, पानी भी पिया नहीं जा रहा होता, वो हज़म ही नहीं हो रहा होता। तो जब तक तकरीबन 1 हफ़्ता लगता है आपको ना नॉर्मल होने में। वो भी कभी इंसान होता है थोड़ा बहुत, कभी एक दिन उसको लगता है कि वो ठीक हो गया है, थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है, थोड़ा बहुत खा लेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। और बॉडी मतलब मसल्स का अकड़ जाना। और कभी कभी किसी को, इंसान को तो होता है कि ये लगने के बाद वॉमिट तो होती ही होती है ना सबको। बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं होती है, वो मेडिसिन देते हैं बाद में भी खाने को, लेकिन कम लोग होते हैं जिनको ना ऐसा इशू हो तो लेकिन होती है, वॉमिट होती है। और कुछ लोगों को तो इसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और नींद का ना आना कि आप नींद नहीं आएगी, अगर नींद आई भी आए तो थोड़ी देर के लिए आएगी। और अगर बंदा एक बार उठ गया तो उसके बाद नहीं पता है, वो सारी रात जागेगा। मेरे साथ भी ऐसे होता है। और बात करते करते बात भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि हम कौन सी बात कर रहे थे। मेमोरी लॉस जो है ये भी इशू होता है। उसके बाद जब कीमो लग जाती हैं 2 या 3, तो उसके बाद आपके वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मतलब ये सारे एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। और ये टेस्ट होते हैं इन चीज़ों के। जब भी कीमो लगनी होती है ना तो उससे पहले डॉक्टर्स लिख के देते हैं कि आप टेस्ट करवा के आएँ, CBC और ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इनको चेक करके फिर वो आपको कीमो नेक्स्ट जो है वो रेकमेंड करते हैं, वरना वो कीमो नहीं लगाते। अगर आपका ब्लड कम हो गया है, ब्लड लॉस है, तो वो आपको कहेंगे कि आप ब्लड लगवा के आएँ।
और उसके बाद फिर आपकी कीमो स्टार्ट होगी, वरना फिर वो आपका ट्रीटमेंट जो है वो रोक देते हैं उतने अरसे के लिए। मेरा भी रुका था, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अचानक से बहुत कम हो गए थे, तो इसलिए फिर उन्होंने रोक दिया था, 1 वीक के लिए रोक दिया था। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था मेरा नेक्स्ट जो है कीमो का। और एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, अचानक से बैठे बैठे अच्छे मूड में बैठे हुए हैं और अचानक से ऐसे लगना जैसे मैं तो पता नहीं इस दुनिया में हूँ ही क्यों, मैं ही क्यों, ऐसी चीज़ें होती हैं दिमाग में। लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, हो जाता है, थोड़ी देर के लिए होता है, कभी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। बैठे बैठे रोना दिल करता है कि बंदा बस रोए जाए, क्योंकि जब इंसान ने अपना अच्छा वक्त गुजारा होता है ना सेहतमंदी वाला, तो वो तब उसकी कदर नहीं कर रहा होता। लेकिन जब उस पर कुछ आन बढ़ती है, जैसे कि मुझे ये मसला हुआ कैंसर का, तो अब पीछे वाली चीज़ें सारी याद आती हैं कि मैं ऐसे खाती थी, ऐसे उठती बैठती थी, ऐसे चलती थी, पता नहीं अब मैं ऐसे कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी मायूस कर देती हैं कभी कभी। लेकिन आपके घर वालों की सपोर्ट होना, तो मैं कहती हूँ बंदा कुछ भी कर सकता है। ये सपोर्ट ही है घर वालों की कि मैं आज यहाँ पे बैठी ये वीडियो बना रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ आप लोगों से, मैं चल पा रही हूँ, तो ये घर वालों की सपोर्ट है। बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं, फ़िज़िकल मेंटल ये चीज़ें होती रहती हैं। और जब आपका मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है ना, तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आप इस कैंसर जैसी मर्ज़ से फ़ाइट कर सकते हैं, आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं। और उसके लिए आपके घर वालों की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप वॉश आउट कर रहे होते हैं, लड़ने को दिल करता है बंदा रोए, लड़े, मारे, लेकिन ये घर वाले जो होते हैं ना, ये आपकी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे भाई, मैं यहाँ पे हूँ तो भाई हैं, मेरी सिस्टर हैं, तो मेरा दिल करता है कभी कभी लड़ने को इनसे। मैं बिला वजह ऐसे मुँह बना के बैठ जाती हूँ कभी कभी, जब मुझे डिप्रेशन होता है ना, ये चीज़ें तो पता नहीं चलता है लेकिन हो जाता है। फिर मैं खुद ही बाद में सोचती हूँ कि मैंने ऐसे किया, ये करना चाहिए था, ये अच्छा नहीं था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ें ना इंसान के अंदर चलती रहती है, बंदा एक तरह से नफ्सियाती हो जाता है। और मैं अभी भी हॉस्पिटल जाके वापस आऊँ ना, तो मुझे रात को नींद नहीं आती है, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है। और ये थे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो कि अभी मुझे याद थे। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मुझे याद ही नहीं है। तो और फिर किसी वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि हम कैसे कैसे बायोप्सी के लिए गए, कहाँ कहाँ धक्के खाए हमने और कैसे कैसे डॉक्टर्स थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।